एंड फॉर्म ऑफ गॉसिला। अगला जो है ना वो जो हम डिराइव करेंगे, ये एक फॉर्म आपने डिराइव कर ली। दिस इज फॉर होल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। डी डॉट डी एस इज इक्वल टू, या मैक्रोस्कोपिक वो चीज आपको नजर आ रही है। बड़े लेवल पे अगर आपने गॉसिला अप्लाई करना है तो ये है। अगर आपने छोटे लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई करना है तो शायद आपका ये जो एक्सप्रेशन है काम नहीं आएगा। उसके लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन जो हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम में, एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं। छोटे से बात, ये आपको वैसे तो नजर आ रहा है ना है। मैंने आपको बताया था कि एटम की डायमेंशन क्या होती है, बताया था ना, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर हम एटम्स की डायमेंशन में चले जाए, एटम पे कोई चार्ज होगा या एक एटम में मल्टीपल चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास बनेगा ना वॉल्यूम एलिमेंट, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, स्मॉल होगा। इसको कहते हैं पॉइंट फॉर्म, ठीक है। कि अगर मैं बिल्कुल छोटे लेवल पे चला जाऊँ तो मेरे पास जो गॉस लॉ होगा वो किस तरह से अप्लाई मैं करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्यूब है, एक क्यूब है मेरे पास, और इसके सेंटर पे कोई चार्ज मेरे पास लोकेटेड है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यही गॉस लॉ अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस पहले जो हमने प्रॉब्लम किया ना उसमें हमें सिमेट्रिक शेप होती थी, उससे हमारे पास प्रॉब्लम आसान हो जाता था कि टी कॉस के हम बाहर निकाल लेते थे। ये शेप जो है ना, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक शेप। वजह फॉर एग्जाम्पल ये मैं चार्ज देता हूँ ना, तो शायद इन पॉइंट ये करीब है और इस जगह से ये क्या होगा, दूर होगा। आपका डिस्टेंस जब वेरी करेगा उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाएगा। अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की एक्सप्रेशन हमें पता है, क्यों, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉइंट चार्ज। तो अगर आपका आर वेरी कर जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो आपका फ्लक्स डेंसिटी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक शेप। तो मैं डी को कांस्टेंट करके नहीं निकाल सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक फेस पे फ्लक्स निकालना है। जाहिर है दूसरी बात यह है कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो ये क्लोज सरफेस है। इसके कितने फेसेस हैं, कोई भी आप स्क्वायर शेप का एक डब्बा ले लें तो उसके 6 फेसेस होंगे, लेफ्ट राइट, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम। अगर मैंने फ्लक्स निकालना है तो सारे एक एक सरफेस पे लेके मैं क्या निकालूंगा, फ्लक्स निकालता जाऊंगा, और आखिर में सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा मेरे पास। जैसे हमने जो किया था लाइन चार्ज वाला प्रॉब्लम, कि हमने क्यूब सिलेंडर बनाया, उसके टॉप और बॉटम पे मेरे पास क्योंकि फ्लक्स जीरो हो गया था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो हमने साइड वाला फ्लक्स उसके साथ उसको टोटल फ्लक्स कह दिया था। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस लेफ्ट राइट पे फ्लक्स निकालेंगे, फ्रंट और बैक पे निकालेंगे, टॉप और बॉटम पे निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस कंटूर को तोड़ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके 6 सरफेस बना सकता हूँ। ये कंटूर अगर मैं यूँ लिखता हूँ तो मेरे पास इंटीग्रल बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, प्लस टॉप प्लस बॉटम प्लस फ्रंट प्लस बैक, ठीक है। तो इस तरह से मैं करूंगा इसको, ठीक है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, फ्रंट और बैक। इस तरह से करने के बाद चले, ठीक है। ये था, ये मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि सिमेट्रिक शेप नहीं है और मेरे पास एक है रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम है, मगर वो सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 6 सरफेसेस पे फ्लक्स अलग-अलग निकाल के सबको ऐड करूंगा और उससे टोटल फ्लक्स निकालूंगा। तो अगर मैं सबसे पहले फ्रंट की बात करूँ ना, अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, उसकी जो सिमेट्री बनती है स्फीयर बनती है ना, स्फीयर इज
यहाँ पे हमने स्फेरिकल शेप नहीं लिया, रेक्टेंगुलर शेप लिया हुआ, ठीक है, सिमेट्री नहीं है। मगर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर स्फीयर है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जी भी होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं फॉर एग्जांपल आप अपने आसानी के लिए, ठीक है, कि ये मेरे पास जो अभी मैंने ड्रॉ किया ना, फॉर एग्जांपल इस तरह का सिलेंडर है, ये मैं ले लेता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास यूनिट वेक्टर है, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास ए वाई आ गया, एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड और इसके लिए मेरे पास ये जी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मैंने क्या करना है, ये फ्रंट वाले पे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। जाहिर है डी के जो कंपोनेंट होंगे वो एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा, ठीक है, और जी कंपोनेंट। तो डी को मैं यूं लिख सकता हूँ, डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई और डी जी ए जी। अब मुझे ये बताएं, दिस इज फ्रंट ना, ये फ्रंट है, जाहिर है इसके अलोंग डी वाई तो पास नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो मैं वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा जो इससे पास हो रहा है। वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये फ्रंट बनता है ना, इससे एक्स, इसका जो डी एक्स है ना, ये वाला कंपोनेंट में बाकी तो नहीं पास होगी, क्योंकि वाई वाला तो वाई के अलोंग, जी वाला जी, वो तो इससे पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो अगर मैंने फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो वाली जो एक्स के अलोंग होगी वो इसमें से पास होंगी, ठीक है। अगर बॉटम के लिए मैं लूंगा ना, सॉरी ये फ्रंट हो गया, बैक के लिए अगर मैं लेता हूँ उससे भी एक्स, मगर उसका जो माइनस ए एक्स है ना, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो वाले पास होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास लेफ्ट है और राइट है, इससे वाई एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, ठीक है। और टॉप और बॉटम से क्या हो जाएगा, जी एक्सिस वाला। जब मैं फ्लक्स निकालूंगा ना, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो डी है ये टोटल में नहीं लूंगा, तो मैं फ्रंट से करूंगा तो डी एक्स लूंगा, जब फ्रंट और बैक से करूंगा तो डी एक्स लूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर जब मैं बैक लेफ्ट और राइट से करूंगा तो डी वाई ले लूंगा, और टॉप और बॉटम से करूंगा तो डी, इनमें इसके जो कंपोनेंट्स है उस लिहाज से मैं लूंगा ताकि मेरे पास फ्लक्स आ जाए। क्योंकि इस सरफेस पे अगर आप फ्रंट वाले पे बात करेंगे तो इसको, इस सरफेस को जो y और z है वो तो इसमें से पास नहीं होंगे ना, क्यों पास नहीं होंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और y और z इसको क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो a, ठीक है ना, ये और a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा। तो अगर आपको इस तरह का थीटा लेते हैं जिसको परपेंडिकुलर होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए जो ये वाला है ना dy का, अगर आप करेंगे इसके साथ फ्रंट वाले के साथ ये भी जीरो हो जाएगा, और dz का भी करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जब आप इसका यूनिट वेक्टर लेंगे इसके साथ, ये x है तो ay और ax से जीरो आ जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके, ये सारा जीरो हो जाएगा। इस तरह az डॉट ax क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये वाले लूंगा तो dx लूंगा तो उससे भी ax आएगा, और जाहिर है जो मैंने यहाँ पे ये ds लेना है, सरफेस लिया हुआ है, ये किसके अलोंग है, ठीक है। तो ये ds जो है ना, ये बेसिकली वेक्टर है। मैंने आपको बताया भी था कि फ्लक्स हमारे लिए हम निकालते हैं उसका, इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ds की डायरेक्शन मैटर करेगी, ठीक है। और अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर तो ये ds है और मैं फ्रंट के लिए निकालना चाह रहा हूँ, इसके निकालना चाह रहा हूँ, तो ये फ्रंट वाले एक्सिस होगा ये किसके अलोंग होगा, इसमें एक y एक्सिस होगा और एक z एक्सिस।
इससे देखने चाहिए। देखिए ये फ्रंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें ये जो विड्थ है इसको मैं क्या कहूंगा, डी वाई, क्योंकि वाई कहलाओगे, और इसको मैं लूंगा जी। इसका मतलब कि डी एस फ्रंट के लिए क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जी। ये मैं क्यों लिया, क्योंकि मैंने जब ये दिया ना आपके पास क्यूब लिया, उसकी जो x के अलॉन्ग लेंथ है वो मैंने dx ले ली, y के अलॉन्ग जो लेंथ है वो dy ले ली, और g के अलॉन्ग जो लेंथ है वो dg ले ली। मैंने एक स्मॉल डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट लिया, उसका जो टोटल वॉल्यूम मेरे पास बनता है वो बनता है, ये मैं इधर से ठीक है ना, ये मैंने जो डिफरेंशियल वॉल्यूम लिया हुआ है इस तरह से चूज किया हुआ है, इसकी जो x की लेंथ है ना, ठीक है, x की जो इसकी लेंथ है वो dx है, इसकी डायमेंशन है, ठीक है, y की लेंथ dy है, और g की लेंथ dg। इसका मतलब ये हुआ कि dy इसका जो वॉल्यूम होगा वो dx dy dg होगा, ठीक है। और फ्रंट का जो सरफेस एरिया होगा फ्रंट का ds फ्रंट, वो हो जाएगा मेरे पास dy dg। और कौन सा एक्सेस इसके अगर यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो होगा ax, पॉजिटिव ax। अगर आप बेग की बात करें ds, तो वो भी dy dg हो जाएगा, मगर अगर बेग वाले को आप यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करें वो माइनस ax के अलाउंग, ये पूरा फिर वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो चलें, हमने अब काफी चीजें इसमें से कर ली हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व की तरफ थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो चले हम इसमें से एक इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम अज्यूम कर लेंगे, देखा ना। ये मैं फ्रंट वाला निकालता हूँ और बैक वाला, पहले फ्रंट वाला सॉल्व करते हैं। ये होगा d इंटू डी एस। अच्छा, फ्रंट की हम बात करें तो जो d है इसके x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है, ठीक है। हमने इसके 3 कंपोनेंट लिखे, डॉट लूंगा किसके साथ, ds के साथ, वो है dy dg इंटू ax। ज़ाहिर है ax का ag के साथ प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ax का ay का, और ax का ax के साथ प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो आएगा वो इस तरह का आएगा, dx dy dg, ये आंसर आ जाएगा। तो ये लिखने थे। इसी तरह फिर आप लिख सकते हैं इसको बेग के लिए ना, बेग के लिए अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा उसी तरह dx ax dy ay and dg, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद dy dg, और इसको जो आपने आउटपुट नॉर्मल ड्रॉ किया है वो माइनस ax के अलावा, तो ax और ay का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और ay और ax का भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ax और ax से 1 आएगा, मगर इसमें नेगेटिव साइन एक आएगा, ठीक है। तो वही तरह से नेगेटिव साइन के साथ ये। इसी तरह आप जो है ना अज्यूम कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के लिए। लेफ्ट पे कौन सा आएगा, ये डी वाई, ये डी एक्स तो डी वाई आ जाएगा, और वो आप कह सकते हैं कि डी वाई और उसमें डी एक्स और डी जी आ जाएगा, वाई नहीं होगा, डी एक्स एंड डी जी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप राइट के लिए कर सकते हैं, लेफ्ट के लिए एक में प्लस आ जाएगा, इसमें चलिए बाकी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, आपको ये उम्मीद है ये समझ आ गई होगी, ठीक है।
बताता हूँ आपको, ये समझ आ गई होगी आपको कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, dy dz क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं अब बताता हूँ आपको कि ये क्या है, अभी वो चीज मैंने भी आपको नहीं बताई, ये जस्ट बताने के लिए कि ये आ गया इस तरह से, dx बैक आ गया। अब मैं आपसे एक और चीज जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, वो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो शेप है ये सिमेट्रिक नहीं है ना, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि थ्रू आउट, अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे मेरे पास जो डी होगा कांस्टेंट नहीं होगा, वो तो वेरी करेगा। मैंने आपको मिसाल दिया आपको शुरू में, ये कोई भी एक, जैसे मैं चले दोबारा उस ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि अगर मैं ये एक सरफेस लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट इशारा दे देता हूँ, तो शायद सेंटर पॉइंट ज्यादा करीब है और जो कोने वाले पॉइंट्स हैं वो दूर होंगे, ठीक है। तो dx तो वेरी करेगा थ्रू आउट की सरफेस, तो ये dx तो मैं कांस्टेंट नहीं ले सकता ना, तो मैं अज्यूम करूंगा कि सेंटर पे मुझे अगर पता है, ठीक है, सेंटर पे मुझे पता है, और बाकी मैंने अगर इन पॉइंट्स पे निकालना है उसके लिए मैं कोई सीरीज यूज करूंगा, टेलर सीरीज, ठीक है। एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल f ऑफ x, आपको एक पॉइंट है उस पे उसकी वैल्यू पता है और आप dx पे निकालना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह से करेंगे, या x पे आपको पता है x प्लस a पे निकालना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका क्या होता है, ये सीरीज आपने पढ़ी होगी, ये समझ आ गई आपको। एक पॉइंट पे आपको वैल्यू पता है और x प्लस a पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सपेंशन में यूज करूंगा, ठीक है, f ऑफ x और उसी का डेरिवेटिव 1 फैक्टोरियल x माइनस a करूंगा, ठीक है, x माइनस a इस केस में dx हो जाएगा। ये प्रश्न अगर मैं करूं, अच्छा अगर एक फंक्शन, जाहिर है एक और चीज मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है उसकी वैल्यू, क्योंकि ये हमने डिफरेंशियल वाली में लिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे स्मॉल होंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, इसके जो हायर पावर्स है, ठीक है, हायर पावर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसकी जो हायर पावर्स है ना इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ तक हम सिर्फ ये दो वैल्यू देंगे, तो ये बाकी आपकी बुक में किया हुआ है, उसमें आपको बता देता हूँ टेलर एक्सपेक्शन करके। उसने क्या किया हुआ है कि dx by 2, जिस तरह x माइनस 2 फैक्टोरियल था ना, और dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव उसने लिखा, आगे जो हायर पावर्स है उसको उसने पूरी जो टेलर एक्सपेक्शन बनेगी, ठीक है, वो ये बनेगी, आगे इसको लिखते जाए, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक स्टॉप नहीं है, इसको आगे आप सिर्फ दो लिखने, उसकी वजह ये है कि dx आपका वेरी करे थ्रू आउट। अगर यहाँ पे मैं dx की वैल्यू पुट करूँ ना, तो वो dx नॉट प्लस पार्शियल dx ओवर 2, ये फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ d बाई dz मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से dx नॉट प्लस आ जाएगा और ये जो है ना पॉजिटिव आ जाएगा। बैक के लिए क्या होगा, ये dx नॉट एक में इंक्रीज कर रहा होगा तो दूसरे में डिक्रीज, फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है ना, ये आपका सेंटर है, इस तरफ अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या मैं अज्यूम करूंगा दिस इज एक्स, अगर ये +2 है तो ये क्या होगा -2, तो एक जगह उसने लिख लिया प्लस और एक जगह लिख लिया उसने नेगेटिव, इसकी वजह है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये इस तरह से, तो जो आपका फ्रंट होगा उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो बैक होगा उस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैथमेटिक्स से काफी सिंपल करके हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे किया, इसको सॉल्व किया, तो आपके पास जो ये वाली एलिमेंट है ना ये कैंसिल हो जाएंगे, एक से पॉजिटिव था एक से नेगेटिव आया था, यानी यहाँ पे एक से नेगेटिव आया था ना जो आपने बताया था आपको शुरू में,
आपको भी बता दूं। ठीक, ये मैं इधर से बताया था, ये देखा, ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, इसकी वजह से जो dx वाला है, एक में पॉजिटिव dx नॉट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, एक में नेगेटिव हो जाएगा। तो dx और dx नॉट वाला जो है ना वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एक से पॉजिटिव था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ रहे थे ना, चले मैं इसको, ठीक है, dx कितने अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इस तरह से ना, dx नॉट प्लस पार्शियल dx और पार्शियल x और dx और 2 dy, ठीक है, एक से ये आ जाएगा, और बेग से क्या आ जाएगा आपके पास, बेग से आपके पास एग्जैक्ट उसी तरह का आ जाएगा। सिंपल डिफरेंस क्या होगा, dx यहाँ पे माइनस आ गया था ना आपके पास, माइनस, या इधर मैं प्लस लिख देता हूँ, माइनस dy dz। अगर ये मैं इस तरह से करूँ ना, dx नॉट माइनस dx बाई 2 पार्शियल dx और पार्शियल x इंटू माइनस dy dz। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये और माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये एक से प्लस आएगा। आखिर में सारे फ्लेक्सेस को मैंने ऐड करना है ना, तो अगर मैं फ्रंट और बैक वाले को क्या करूं, ऐड करूं, अगर फ्रंट और बैक वाला, तो dx नॉट में एक पॉजिटिव आया है, एक में नेगेटिव आया है ना, एक वाला dx नॉट dy dz आ जाएगा, और एक में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। मगर जो बाकी दो है दोनों पॉजिटिव है ना, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर वाला प्लस था, तो वो आप लिख सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास dx ओवर 2 पार्शियल dx और पार्शियल x dy dz। इस तरह dx ओवर 2 पार्शियल dx और पार्शियल x dy dz पार्शियल और पार्शियल x, ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। dx ओवर 2 प्लस dx ओवर 2 से आपके पास आंसर आ जाएगा dx, यानी पार्शियल x, तो इस पार्शियल x को मैं d स्मॉल dx भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको शॉर्ट लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये पार्शियल dx और पार्शियल x, ठीक है, एक मिनट, dx और x dy dz। अब मैं फ्रंट और बैक को ऐड करता हूँ, ठीक है, बैक मैंने दोनों यहाँ पे ऐड किए, उसमें कैंसिल हो गए थे। मेरे पास जो आंसर आया है वो ये आया है, ये आ गया पार्शियल dx और पार्शियल x। इस dx को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, स्मॉल dx dy, ये फ्रंट और बैक से आएगा। इसी तरह आप लेफ्ट लेता हूँ, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन वो हमारे पास आया पार्शियल dx ओवर x, ये और टेलर एक्सपेंशन की वजह से dx dy dz, ये फ्रंट और बैक। इसी तरह मैं एज्यूम कर सकता हूं लेफ्ट और राइट के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैं लेफ्ट सरफेस एक ले लेता हूं, ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट। अब इसकी भी उसी तरह ds में निकाल सकता हूँ, ये जो लेंथ होगी ये dx होगी और ये लेंथ होगी dz होगी, तो इसका जो ds आ जाएगा वो आगे dx इंटू dz आ जाएगा। और इसको यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करें और इसको यूनिट नॉर्मल, एक प्लस ay के अलाउंग आएगा, एक माइनस ay के अलाउंग, एक से प्लस ay आ जाएगा और एक से माइनस ay, यानी एग्जैक्ट इसी तरह का आएगा। dx की जगह आपके पास यहाँ पे dy dz की जगह dx और dz आएगा, मगर यहाँ पे जब dx लेंगे ना, अब यहाँ पे अगर आप dx dy dz लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो
एक्स वाला और जी वाला तो खत्म हो जाएगा, वाई वाला रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास, और फिर आप एक्सपेंशन करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट और राइट से पार्शियल डी वाई और पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई और डी जी। ये अगर आप लेफ्ट जो है और राइट जो सरफेस है उन दोनों पे फ्लक्स फाइंड करके दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह आप टॉप और बॉटम के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि अगर ये टॉप है मेरे पास सरफेस और एक है बॉटम, तो इसमें भी दो चीजें हैं ना। एक ये जो दिस इज डी एक्स, दिस इज डी वाई, तो डी एस आपके पास इक्वल हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। आप यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करें, एक को प्लस पॉजिटिव जेड एक्सेस के लॉन्ग है और एक माइनस ए जी के लॉन्ग। और जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जाहिर है प्लस ए जी का विद डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जी, तो y यानी अगर मैं इसका आपसे कहता हूँ कि इसके साथ d के साथ इसका प्रोडक्ट लें तो x वाली y वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ डी जी वाली रह जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि अगर आप टॉप और बॉटम के लिए करें फ्लक्स और दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल जी डी एक्स डी वाई डी जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों को ऐड करते हैं, 6 सरफेसेस थे, सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पार्शियल एक्स और पार्शियल डी एक्स और पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई डी जी। इसी तरह पार्शियल डी वाई और पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई डी जी। फ्लक्स के डॉट प्रोडक्ट से आता है, इसलिए आपके पास रिजल्ट स्केलर आ गया, कोई वेक्टर नहीं आया आपके पास, कोई यूनिट वेक्टर नहीं आया। ठीक है, इसी तरह पार्शियल डी जी और पार्शियल जी डी एक्स डी वाई डी जी, ये आ गया आपके पास 6 सरफेसेस से टोटल फ्लक्स। अब इसमें देखें डी एक्स डी वाई डी जी, ये जो है ना इन तीनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। ये हमने शुरू में बताया था, ये क्या बता रहे हैं आपको, इधर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये बता रहे हैं आपको वॉल्यूम ऑफ दिस डिफरेंशियल वॉल्यूम बॉक्स। ठीक है, ये छोटा सा जो वॉल्यूम है, डिफरेंशियल क्यों कह रहे हैं, ये वेरी स्मॉल है। ठीक है, सो अगर हम क्या करें, डी एक्स डी वाई डी जी कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, पार्शियल डी एक्स और पार्शियल एक्स, पार्शियल डी वाई और पार्शियल वाई और पार्शियल डी जी और पार्शियल जी इंटू डी वी आ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। ये एक नई चीज आई है, इसको हम डिफाइन करते हैं अभी, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, चलिए इसको मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ। ये अगर इधर में लेके आऊंगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही है आपके पास, ये किसके बराबर है, फ्लक्स के। तो फ्लक्स ओवर, अगर ये डी इसको इधर ले लेना, ये आ जाएगा फ्लक्स ओवर वॉल्यूम। ये जब मैं ये डिफाइन करूंगा ना डाइवर्जेंस, उस वक्त हमारे काम आएगा।
ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, कोई चीज आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने फाइनल रिजल्ट इसका यूज किया, इस वॉल्यूम को उधर लेके आए, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नई चीज है, इस पे हम आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डाइवर्जन।